देश में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर देश में पहले चरण के साथ लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल को हो जाएगी। देश का हर वर्ग अपनी पसंदीदा पार्टी को विचारों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर वोट करती है। अपने पसंदीदा नेता को वोट करते हैं, अपने पसंदीदा पार्टी को वोट करते हैं। आज इसी कड़ी में हम गौतम बुद्ध नगर के कुछ व्यापारियों से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं आपका चैनल कल की ओर और हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन यशवर्धन। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम अपने कुछ व्यापारी दोस्तों से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों पर किस पार्टी को समर्थन करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे। देश का व्यापारी वर्ग देश में सरकार बनाने में बहुत अहम योगदान देता है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है और देश की अर्थव्यवस्था देश के व्यापारियों के ऊपर निर्भर करती है। तो आज हमारे बीच में हमारे साथ काफ़ी सारे हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर, किन विचारों पर वो आगामी चुनाव में किस पार्टी को और किस नेता को, किस प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में व्यापारी हैं, आपका नाम बताइए। ललित गोस्वामी नाम है जी। जी ललित जी, तो आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप किस पार्टी को वोट करेंगे और किस प्रत्याशी को वोट करेंगे? पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी है, एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल, उसी को वोट करनी है। तो क्या कमल के फूल के आगे किसी भी प्रत्याशी को नहीं मानते आप? कोई प्रत्याशी नहीं है जी। ऐसा क्यों है? भ्रष्ट है सब, अपने अपने परिवारवाद देखते हैं, खुद को देखते हैं। देश की जनता को, देश के किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहे हैं और जनता के हित में भी सोचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है व्यापारियों के हित में। पहले गौतम बुद्ध नगर में बहुत, समझ लो कि जंगल राज था पूरा गौतम बुद्ध नगर, जहाँ से हम अभी गौतम बुद्ध नगर जिले से हैं। पूरा जंगल राज था, गुंडागर्दी थी, व्यापार करना, दुकान का शटर खोलने तक बहुत भारी थे। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार के प्रशासन के अंडर में जो चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई आरोपी हो, वो भी सुरक्षित नहीं है। जेल में कई सारे माफियाओं की, पुलिस प्रशासन की निगरानी में कई सारे माफियाओं की हत्या कर दी जाती है। तो विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ तो गुंडागर्दी और बढ़ रही है। विपक्ष पे तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा। जो भी ये घटनाएं हुई हैं उसकी जांच हो रही है, जो उसमें अपराधी पाया जाएगा उसके खिलाफ पार्टी कार्य करेगी, पार्टी जो एक्शन लेगी। और जो सरकार है, योगी जी की सरकार है प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार थी, कोई भी आरोपी बख्शा ही नहीं जाएगा और आप देख भी रहे हैं। तो क्या जंगल राज जो पहले था वो खत्म हो चुका है, आपका मानना ये है? जी बिल्कुल, आज बहन बेटी भी सुरक्षित हैं, व्यापारी भी सुरक्षित हैं और आम लोग जो हैं सब सुरक्षित हैं। किसी से भी आप जाके पूछो, इस क्षेत्र में शाम को दिन छिपे के बाद भी निकलने से आदमी डरता था। आज रात में किसी भी समय आ सकते हैं, किसी समय जा सकते हैं, सब सुरक्षित हैं। जो लेबर वर्ग है, कंपनी में जॉब करते हैं, वो शाम को दिन छिपे के बाद अंधेरे में अगर निकलते थे, तनख्वाह छीन ली जाती थी उनकी। पूरे महीने काम करके आ रहे हैं, कंपनी से निकले, तनख्वाह मिली, घर तक पहुँची नहीं हो। सोचो क्या बेइज्जती होगी उनकी। तो मतलब योगी सरकार में और मोदी प्रशासन में, मोदी सरकार में प्रशासन मजबूत हुआ है और गुंडागर्दी कम हुई है, आपका मानना ये है? कम हुई है जी, बिल्कुल गुंडागर्दी कम हुई है। यहाँ हफ्ते मांगे जाते थे, महीना मांगे जाते थे, फ़ोन आ गया। एक छोटी सी दुकान भी कहीं मार्केट में खुली हुई है, उससे भी पैसे मांग लेते थे, रुपये चाहिए जी, भिजवाओ, नहीं तो ख़त्म कहानी। अगर कोई पैसा नहीं पहुँचा रहा, या तो हत्या हो जाती है या दुकान बंद करके उसको घर बैठना पड़ता है छोड़ के। जी, तो और कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप गौतम बुद्ध नगर में अपने प्रत्याशी को या अपनी पार्टी को वोट करेंगे? देखिए जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जी, विकास इस सरकार में इतने हुए हैं कि पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। इतना अभी तक योगी जी और मोदी जी ने हमारे 10 साल में कर दिया है। और सबसे दूसरी बात है कि देश को इतना मजबूत किया है। सेना हो, हमारी सेना इतनी मजबूत कर दी है। आज हम चीन हो या पाकिस्तान हो, देख लो, आँख उठा के नहीं देख सकते भाई साहब, उनके घर में घुस के मारती है हमारी सेना। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं। तो सेना तो पिछली सरकार में भी बहुत मजबूत थी। सेना के शौर्य पर तो कभी हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा क्या एक फ़र्क नज़र आता है पिछली सरकार में और मोदी सरकार में कि आप सेना को लेकर ये बात आश्वस्त रूप से बोल सकते हैं कि सेना मजबूत हुई है? क्योंकि सेना हमेशा ही मजबूत रही है। कांग्रेस की सरकार में 26/11 हुआ था, ठीक है,
तो निर्णय जो लिया था सरकार ने कि कमांडो भेजे ही नहीं थे, ठीक है। तो उसमें कमांडर नहीं आए तो उनका ये था आतंकवादियों का कि इनको अधिक से अधिक लोगों को मारो। वहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे, 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस सरकार में क्या है, निर्णय तुरंत होते हैं। हमारी पुलिस, हमारे ऑफिसर, सबको पता है कि ये सरकार को क्या पहले से ही कि निर्देश है, कोई तुम्हारे को अगर हथियार उठा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, तुरंत उसका एक्शन तुरंत है। यहाँ पे सरकार में तुरंत एक्शन होता है, वहाँ पे एक्शन नहीं होता था, निर्णय नहीं होते थे वहाँ पे। इसी वजह से लोग रुष्ट हैं कांग्रेस से। कांग्रेस तो समझ लो कि इतिहास बन जाएगी जी कुछ समय में। लेकिन कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो कैसे खत्म हो पाएगी? पुरानी पार्टी तो है, लेकिन कोई अगर काम एक ही पक्ष को लेके करता रहता है ना, तो अब मोदी जी के 2014 के आने के बाद पता लगा है दुनिया को कि हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं। उससे पहले वो एक ही पक्ष को लेके, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन एक ही पक्ष को लेके वो आगे बढ़ते थे। उन्हीं के लिए सारी योजना होती थी और उनको उन्होंने मंत्री बनाया, मंत्रालय दिया है, जो कि बाद में पता लगा कि इसकी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हिंदुओं के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, हिंदुओं के त्योहारों पे भी बैन था। आज हिंदू खुल के जी रहा है, उसको गर्व होता है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन मोदी जी तो संसद में ये कहते हैं कि पिछली जो सरकारें थी, पिछले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी उनका भी योगदान मानते हैं। देखिए जी, वो मनमोहन सिंह को लेके कुछ बात कही होगी उन्होंने, लेकिन मैं इसको मैं नहीं मानता कि मोदी जी ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि मेरे पक्ष में नहीं आया ये चीज़ें, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, वो तो कठपुतली थे। आपने कभी किसी मीटिंग में, किसी देश की मीटिंग में, G20 में, कहीं भी आपने कभी उनको बोलते हुए देखा हो, या कभी किसी नेता से आपने उनको हाथ मिलाते देखा हो? वो तो जी क्या बताऊँ, मैं तो बस कठपुतली रिमोट से चलते थे तो वो तो ना के बराबर थे। पर ये था कि उनका फ़ायदा उठाया या जो भी है, लेकिन गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है जी। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग युवा का भी है। हमारे बीच में हमारे कुछ युवा साथी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि युवाओं के मन में चुनाव को लेकर और सरकार को लेकर क्या मुद्दे हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रशांत। प्रशांत, अच्छा प्रशांत, ये बताइए कि युवाओं को लेकर सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ योजनाएं बनाई हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या राय है और किस विचार को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को समर्थन करेंगे? जी, सबसे पहले बात तो हमारी ये है कि हम अपने बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी और हम सबसे बड़ी बात हमारे योगी जी ने इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं। सबसे बड़ी विद्यार्थियों के लिए सबसे बहुत अहम वो निकाली हैं सारी योजनाएं। सबसे बड़ी बात तो हमारे क्षेत्र में और हमारे हर जगह से लेकर सारी गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है, आप देख रहे हैं। और बाकी हमारे इतने काम हो रहे हैं इस सरकार में कि इतना और किसी सरकार में नहीं हुई। तो युवाओं को लेकर मतलब सरकार काम कर रही है, ये आपका मानना है? जी। अगर हम बात करते हैं कुछ मुद्दों की, तो देश के जो बड़े मुद्दे हैं, आप ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा मानते हैं जिसको लेकर आप सरकार को या मोदी जी को या किसी भी प्रत्याशी को वोट करेंगे? धारा 370 जी। और बड़े बड़े फैसले जो मोदी सरकार ने लिए हैं, इस वजह से मोदी सरकार को मतलब बीजेपी को वोट दिया जाएगा। और इससे अच्छा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी को लेकर कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई अच्छा विकल्प होता तो हमारी वोट वहाँ हम देते वोट अपनी, लेकिन अभी कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए हमारी वोट बीजेपी को है। तो क्या केवल इस देश में धारा 370 और राम मंदिर ही ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करेंगे? क्या और भी विकास के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप भाजपा का समर्थन करेंगे? भाजपा ने, आप एजुकेशन ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, सब जगह अपना योगदान दिया है। और आज देख लीजिए, कहीं भी चले जाओ, हाईवे, रोड जो भी है, इन हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, हर जगह डेवलपमेंट है। तो पहले नहीं था, अब है। आप खुद ही देखिए, बाहर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं तो आपको दिखता है। मतलब पिछली 10 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास हुआ है इस देश में? जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुणाल शर्मा है। कुणाल, आप लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जी, एक तो हमारे यहाँ पे जितना भी अपग्रेडेशन हुआ, जितनी भी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, वो सारी मोदी सरकार की योजना में हुई हैं। हाईवेज़ बन गए स्कूल के लिए, या हर जगह स्कूल्स खुल गए,
फैसिलिटीज़ बनती जा रही हैं धीरे धीरे। जैसे कि अगर हम देखें तो स्कॉलरशिप बना दिया ताकि हम जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो जाके वहाँ पढ़ सकें। खेलो इंडिया बना दिया, जैसे छोटे गांव के बच्चों को या स्कूल के बच्चों को खेलने को नहीं मिलता था तो वहाँ जाके वो खेल सकते हैं यहाँ पे। और ऐसी ही मोदी सरकार जो है युवाओं को देके तो लेके चली रही है, साथ के साथ आसपास के देश में जो भी हो रहा है उसे उस वक्त पूरा देखती है। जैसे एंटी करप्शन कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दी, इस चीज़ जितने भी छोटे मोटे काम हुए उस चीज़ में मतलब यूज़ किया उन्होंने, वो मनी वेस्ट नहीं करने दिया। जी, मतलब कि सरकार ने जो पैसा भ्रष्टाचारियों से लिया है वो जनता की सेवा में ही लगाया है। जी, अभी हमारे देश में विपक्ष के कई सारे नेता जो जेल पहुंचे हैं, तो विपक्ष का ये आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। तो क्या एक लोकतंत्र में विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो क्या ये सही है? आपकी इस बारे में क्या राय है? जो गलत है वो तो ख़त्म होना ही चाहिए। जी, तो मतलब विपक्ष गलत है? हाँ, जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत हैं भाई। सीधा सीधा उन्होंने हिंदुत्व का सबसे पहले तो ये मुद्दा है कि उन्होंने हमेशा हिंदुओं का विरोध करा है, ठीक है, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और ये आपके जो गुंडागर्दी को उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है इन्होंने, ये आप सभी जानते हैं। तो अभी जैसे 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था, लेकिन एक जो आम आदमी पार्टी है और जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन है वो ये आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो कोई आरोप भी नहीं था, तो उनको जेल क्यों भेजा गया है? भाई भ्रष्टाचार के लिए तो सारा कुछ करा, कितना उसने क्या करा, कितने जो टैक्स वगैरह लगा के दुनिया भरे के कर करके इसने फ्री में शराब बांटी है, और ये सारे जो हो रहे हैं इतना टैक्स लगा दिया, शराब फ्री में बांट दी, इसके पैसे कहाँ जा रहे? सब पब्लिक के ऊपर आ रहे थे, ये टैक्स जो बढ़ाया इसने सारा कुछ। तो अब ये जब उस चीज़ की जब इंक्वायरी हुई है तभी तो ये सारी चीज़ें खुल के आई हैं। तो मतलब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना सही है? तो पहले चला जाना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष में आप ऐसा कौन सा चेहरा देखते हैं जो नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को टक्कर दे सकता है? जी, हमारे उसमें तो कोई भी नहीं, हम तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, वही जीते। तो मतलब विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके? जी नहीं, कोई भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी इस वक्त देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो राहुल गांधी को आप कहाँ देखते हैं इस वक्त? जी, आलू डालो और सोना निकालो। अच्छा, आलू और सोने वाली बात पर हैं राहुल गांधी के साथ आप, कि आलू एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। और क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो और कुछ कर नहीं रहे, बस घूमने निकल जाते हैं, आसपास देख नहीं रहे क्या हो रहा है कुछ भी, बस अनशंड बोलते रहते हैं बीच बीच में आके। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा एक वर्ग है जो वोट बैंक है, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है समाजवादी पार्टी को लेकर? देखो, ये पहले था जबकि जातिवाद था कि यादव गुर्जर हैं तो वोट वहाँ जाएगी, लेकिन पब्लिक अब पढ़ी लिखी है तो अपना विकास कार्य अब जो अच्छा कर रहा है उसे वोट देगी पब्लिक, जातिवाद नहीं करेगी। तो अगर हम बात करते हैं भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में अगर विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि हमारे अपने पड़ोसियों से संबंध खराब हुए हैं, और अगर हम पीछे कुछ देखें तो कुछ समय में चीन ने भी काफ़ी बार हमारी सीमा का उल्लंघन किया था, पाकिस्तान ने भी कई बार सीमा का उल्लंघन किया है, और अभी पिछले 1-2 महीने पहले मालदीव के साथ इंडिया का कुछ क्लैश हुआ था। तो उसको लेकर आप क्या समझते हैं कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत के रिश्ते कैसे हैं? अभी देखिए 8 या 9 मेंबर गिरफ्तार करे थे हमारे देश के जो विदेश में थे। जी, कतर में 9 सैनिक, पूर्व 9 सैनिक में उनको फांसी की सज़ा हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमें तो पता था क्योंकि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, और अब आप देख लीजिए सबके सामने है कि वो बाहर आ गए हैं और उनकी सज़ा माफ़ हो गई है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो अपना आप उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। वो इनके हर देश से जो अगर जैसे कि दुश्मन देश भी है ना, जैसे कि तुर्की देखोगे आप, तो वो अगर कोई मौका मिलता है तो उससे भी सोचते हैं कि संबंध मेरे बिगड़े ना। हमारे देश के जो विदेश मंत्री वो कभी किसी से अपने संबंध नहीं बिगाड़ते, कोई खुद ही हमको लेके दुश्मन मानता है तो वो माने जाए। लेकिन आप देखोगे कभी भी देख लेना, अगर 100 देश है तो अभी 80 से 90 हमारे पक्ष में होते हैं हमेशा। तो वो इसलिए रहता है कि मोदी जी की नीति से सब खुश हैं।
तो विपक्ष एक तरफ आरोप ये लगाता है कि देश से रोजगार खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और अगर वैश्विक आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर आ चुकी है। तो ये कैसे संभव है कि देश में एक तरफ बेरोजगारी बढ़ने का भी आरोप लगाया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है? देखो, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। सबसे अहम चीज़ होती है कनेक्टिविटी देश में। आज कनेक्टिविटी के लिए हर गांव, हर शहर से हाईवे बनाए जा रहे हैं। जब हाईवे बढ़ेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी तो रोज़गार भी मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाने का, रोज़गार नहीं। अपने तरफ झांक के देखें, वो विपक्ष ने कितने रोज़गार दिए थे। तो मतलब रोजगार बढ़े हैं इस देश में, रोज़गार बढ़ रहे हैं, लेकिन और अब जो हाईवे बन रहे हैं इससे और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी थी तो उनका ये कहना था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार इस देश में देंगे। लेकिन अगर विपक्ष कहता है कि आंकड़ों को देखा जाए तो वो 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए हैं। रोजगार का अर्थ तो सीधा यही थोड़ी कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी से थोड़ी रोजगार है। आज जो बहुत युवा हैं जो अपने अपने रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। युवाओं को भी समझना चाहिए, जो कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं। जो विपक्ष के बरगलाने में आ रहे हैं, जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो देखो आज के टाइम में अगर कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी काम छोटा सा भी स्टार्ट करो तो आदमी 1000, 1500, 2000 कर लेता। पहले क्या रोजगार थे। अब यहाँ से हमें दिल्ली भी जाना हो, जो ये हमारा लोकल एरिया है, पहले दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सड़कों की व्यवस्था थी, सड़क भी छोटी थी, जाम रहता था, घंटों घंटों जाम रहता था। अब मान लो दिल्ली मार्केट में हमें जाना है, सुबह यहाँ से निकले 5 घंटे मार्केट में ख़राब हो गए, तो 5 घंटे का मतलब समझ रहे हो, हमने अपना काम भी छोड़ा, 5 घंटे जाने में हो गए, 5-7 घंटे आने में हो गए, कितना टाइम ख़राब हो रहा है। तो मतलब रोजगार मिल रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो रोजगार भी बढ़ रहा है। तो देश में एक मुद्दा और है कि देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, राज्य के संगठन हैं, वो उन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेता है वो जेल चला जाता है। तो ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? जी, ऐसा तो देखो कुछ भी नहीं है। हमने ये भी देखा है जो बीजेपी के पुराने मेंबर्स थे, जिनके ऊपर अगर कोई भी आरोप थे वो सिद्ध हुए तो उन्हें भी सज़ा मिली है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उन्हें सज़ा नहीं मिली गई है। तो अगर बीजेपी दोनों के लिए बराबर ही है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे इनके खुद के मेंबर हो, जिसमें भी उन्हें वो दिखेगा कि इनके खिलाफ कुछ है और उसके खिलाफ प्रूफ भी होगा तो वो उन्हें जेल में भी डालते हैं, वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है एक और कि सरकार जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो हम पूरे विपक्ष को पूरा ही गलत ठहराना चाहेंगे, क्योंकि हमने खुद देखा है अभी यूपी के अंदर ही कि जब जो भी नेता अगर गलत भी है और कहीं बीजेपी से ही है, उसे भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा बीजेपी ने, उसे भी डायरेक्ट निकाल के और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। तो देश में अभी 24 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, तो क्या राम मंदिर के निर्माण से लोकसभा चुनाव में 22 जनवरी में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वो कितना फैक्टर करेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, हिंदुओं के लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। 500 साल बाद ये काम हुआ है और ये ऐतिहासिक काम हुआ है, इतिहास रचा हुआ है। देखिए जी, मोदी योगी जी जो हैं वो हम लोग तो ये मानते हैं कि वो तो भगवान के ही अवतार हैं, क्योंकि ऐसे काम किए हैं। देखिए, राम मंदिर तो बना ही बना है, ऐसे काम हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। 370 ले लीजिए, ठीक है जी, जन धन योजना ले लीजिए, मोनेटाइजेशन ले लीजिए, कोई भी कार्य ले लीजिए, मेक इन इंडिया ले लीजिए, स्टार्टअप इंडिया ले लीजिए, 20 लाख करोड़ तो इन्होंने लोन दिया है लोगों को बिजनेस के लिए, और विपक्ष कहता है कि इन्होंने रोज़गार नहीं दिया है। तो सर देखो, ये सब भ्रम है, उसके विपक्ष के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। तो इसलिए अगर जो योगी जी कोई कार्य भी करते हैं ना, या मोदी जी कोई काम करते हैं विकास का भी, तो उसमें भी कमियाँ निकालते हैं। अब इनसे ये पूछो कि राम जी तो सबके हैं, किसी एक के राम जी नहीं है, राम जी सबके हैं। विपक्ष को ये पता ही नहीं है, उन्होंने तो अब तक कुछ काम किया हो तो पता लगे ना। तो अभी जो काम कर रहे हैं तो वही वाली बात है, किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो मतलब पूरा अर्थ ये है, पूरा निष्कर्ष ये है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनेगी इस देश में।
देखिए सर, पूर्ण बहुमत से बनेगी। जो हमारे योगी और मोदी जी का सपना है 400 प्लस, और वो हम पूरा करके दिखाएंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता हैं जो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना कार्य छोड़ के सब कुछ करके, सिर्फ एक कमल के फूल को प्रत्याशी मान के हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारा पूरा सपना है, हमें पूरा विश्वास है ये पूरा होगा। तो गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा की ही जीत होगी, ये निश्चित है जी 100% होएगी जी, बिल्कुल डॉक्टर महेश शर्मा ही जीतेंगे जी। चलिए, आज हमारे बीच में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के कुछ व्यापारी और कुछ युवा साथी थे, जिन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार के समर्थन में अपने पक्ष रखे, अपने विचार रखे, और कहना है इनका कि पूर्ण बहुमत से इस देश में सरकार बनाएंगे और जो मोदी जी का सपना है 400 पार, उसको पूरा करेंगे। आज इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।